जय मसीह की। हम सब जन इस समय आंखों को बंद करें, हाथों को सोर कर उठाएंगे। इस समय हम प्रार्थना में चले, सब मिलकर प्रार्थना करें। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा शिकरिबा थोरिबा मंथरिबा रीत रबा सना रबा रबा सना राजा रबा सना यगोबा रे 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 रा 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 रे रे रा 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 रा। हे पवित्र 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 सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी सर्वव्यापी परमेश्वर पवित्र आत्मा जी, जीवित खुदा धन्य परमेश्वर प्रभु यीशु मसीहा, मैं तेरा बेटा तेरा दास मैं प्रकाश तेरे पवित्र चरणों में आता हूँ परमेश्वर। नम्र और दीन होकर तेरी पवित्र हुजूर में आकर तेरे इन बच्चों के लिए हाथों को उठाता हूँ, मध्यस्थी की प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। सच में प्रभु आत्मा तूने मुझसे कहा पिता मेरे प्रभु, सच में तूने अपने कलाम में कहा परमेश्वर, हे बेटा जो तू पृथ्वी पर खोलेगा स्वर्ग से खोल दूंगा। सच में परमेश्वर आज हर एक के बंधन खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा के आग से वचन के जलस्नान से खुदा तेरे पवित्र लहू से एक एक के बंधन टूटे श्राप हटे आशीष खुल जाओ मेरे प्रभु। पूर्वजों के पाप श्राप माता पिता के पाप श्राप पीढ़ियों के श्राप जादू टोने के बंधन काली शक्ति दुष्ट शक्ति जल जाओ। पवित्र आत्मा के आग से वचन के जलस्नान से खुदा के पवित्र लहू से एक एक को धोता हूँ शुद्ध और पवित्र करता हूँ। पवित्र आत्मा तेरे पवित्र लहू में सुरक्षित करता हूँ। तेरा अभिषिक्त तेरा दास होने के नाते तेरे पवित्र चरणों में आता हूँ खुदा परमेश्वर। जितने मुझे देख रहे परमेश्वर पवित्र आत्मा जी, पवित्र आत्मा मैं तेरी सुरक्षा में देता हूँ प्रभु। इस वर्ल्ड पर परमेश्वर तेरे आत्मा का नियंत्रण मांगता हूँ परमेश्वर मेरे प्रभु। सच में खुदा तेरे पवित्र लहू की सामर्थ्य एक को छुए परमेश्वर। आज परमेश्वर तू भला करता, तू न्याय करता। तेरे पास देर है लेकिन अंधेर बिल्कुल नहीं। जो आज दुख में है, दर्द में, पेन में परमेश्वर, कोई समस्या में मेरे खुदा मेरे प्रभु सच्चे खुदा जिंदे खुदा नहीं परमेश्वर पवित्र आत्मा जी, आज के जीवन में परमेश्वर पवित्र आत्मा से उतर कर एंट्री कर मेरे खुदा। उनके आत्मिक आंखों को कानों को खोल दे मेरे पिता परमेश्वर। पवित्र पाक वचन के द्वारा तू उनसे बातें कर परमेश्वर। आज उनके छुटकारे हो यीशु मसीह के नाम में। हर एक प्रभु का बच्चा आज नई सामर्थ्य से भर जाए मेरे प्रभु। आज मेरे प्रभु तेरी अद्भुत सामर्थ्य मेरे प्रभु एक एक के जीवन में काम करे मेरे खुदा। सच में प्यारे परमेश्वर आसमान के खुदा जब तेरा पवित्र कलाम खुलता है राजा, अंधे देखते लंगड़े चलते कोड़ी पाक साक की जाते, गुनेगार अपने गुनाह से नजात पाते। सच में परमेश्वर हर एक बंधन टूटे श्राप हटे आशीष खुल जाए मेरे परमेश्वर। इनके बाल बच्चे गवर्नमेंट जॉब से आशीषित हो परमेश्वर। इनकी रोजी रोटी पर परमेश्वर तेरी बरकतें ठहर जाए मेरे परमेश्वर। ये हाथ कमाने वाले बने परमेश्वर। दोनों हाथों की सेवा ग्रहण कर मेरे पिता। सेवा का बल दे, सेवा का मन दे। जीवन के पुस्तक में नाम लिखता रहो और उद्धार कर। आज जितने तेरे स्वर्गीय राज्य के लिए अपने हाथों को बढ़ा रहे, अपने हृदय को खोल रहे परमेश्वर, तेरे पास आ रहे मेरे पिता। तू भी इनके पास आ मेरे परमेश्वर। तू भी आशीष वाला हाथ, बरकत वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ परमेश्वर, सामर्थ वाला हाथ इनके ऊपर कर दे परमेश्वर। आज स्वर्ग से परमेश्वर आशीष खुल जाए परमेश्वर। इनके छुटकारे हो परमेश्वर। ये अपने ब्लेसिंग को देख ले पाए यीशु मसीह के नाम में। इनके जीवन में आज तेरा वचन परमेश्वर 100 गुना फल लाए यीशु मसीह के नाम से। हाँ खुदा पवित्र आत्मा हम इस प्रार्थना को मांगते खुदा और पा लेते यीशु मसीह नासरी के नाम में कर सुन और ग्रहण कर यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। बल्लबा शबलबा मेरे खुदा मेरे पिता पवित्र आत्मा नासरी यीशु मसीह नासरी। सारे बोला हालेलुया 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 हालेलुया। दर्शकों मेरे प्रियो मैं यीशु मसीह के नाम में आपका स्वागत करता हूँ। मैं खुदान का दास प्रॉफिट प्रकाश आज की इस लाइव मीटिंग में परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से, पवित्र आत्मा के अगुवाई से खुदा के वचन के द्वारा आपसे बातें करूंगा। मेरे पिता मेरा प्रभु सच में आज के वचन के द्वारा आपसे बातें करेगा और मेरा प्रभु आपकी आशीषों को खोल देगा। मेरा पिता परमेश्वर कहता है कि हे बेटा तू मेरे पास आ, अगर तू मेरी ओर एक कदम बढ़ाएगा मैं तेरी ओर 4 कदम बढ़ाऊंगा। आज खुदा आपको ढूंढ रहा है, आपके हृदय के द्वार पर खटखटा रहा है, कह रहा है मेरी वाणी को खोलकर मेरा बच्चा अपने हृदय के द्वार को खोल दे। अरे तेरे भीतर आना चाहता हूँ, तेरे साथ वार्तालाप करना चाहता हूँ, तेरे साथ भोजन करना चाहता हूँ। आत्मिक भोजन से तृप्त करेगा मेरा पिता परमेश्वर। इसी समय सब जन अपने आंखों को बंद करे, हाथों को स्वर के उठाए और इस प्रार्थना के साथ परमेश्वर के सम्मुख आए, उसके पवित्र हुजूर में आए। सब जन प्रार्थना करें। ये प्रार्थना
सब जन मेरे पीछे बोलिए, हम सब जन मिलकर प्रार्थना करते, प्रार्थना को मेरे पीछे बोले सब जन। हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा जी तेरा धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा जी तेरा धन्यवाद और करते तुझे हैं, दंडवत करते हैं, तुझे दंडवत करते अपने हैं, हाथ स्वर की ओर उठाते हैं, अपने हाथ स्वर की ओर उठाते खुद को हैं, नम्र और दीन करते हैं, खुद को नम्र और दीन करते हैं, शरीर की हर अभिलाषा को शरीर की अभिलाषा को यीशु मसीह के नाम में कैंसिल करते हैं। यीशु मसीह के नाम में कैंसिल मेरे करते हैं। प्रभु मेरे साहस को बढ़ा, मेरे प्रभु मेरे साहस को बढ़ा, ताकि मैं तेरे वचन पर चलने पाऊँ, क्योंकि मैं तेरे वचन पर चलने पाऊँ। ज्ञान बुद्धि और समझ से मुझे भर दे, ज्ञान बुद्धि और मुझे समझ से ताकि मैं तेरे पवित्र कलाम को पढ़ने वाला ही नहीं, क्योंकि मैं तेरे पवित्र कलाम को पढ़ने वाला ही नहीं, परंतु उसे समझने वाला भी हो सकूं। उसे समझने वाला भी हो सकूं। पवित्र आत्मा जी, पवित्र आत्मा जी, जब तेरा पवित्र कलाम खुले जब तेरा पवित्र कलाम तो खुले हमारे जीवन में तो हमारे जीवन में तेरी आशीष ठहर जाए यीशु मसीह के आमीन। अबलबाश के दीपा थुरीबा मंत्रीबा रीत रबा सना रबा सना राजा रबा सना यहोवा री री रा पवित्र आत्मा मेरे खुदावन, सच में प्यारे परमेश्वर, पवित्र आत्मा तेरी पवित्र प्रेजेंट में, तेरी पवित्र पाक सूर्य में, तेरे दिव्य दूतों के परमेश्वर महान परमेश्वर सुरक्षा में एक एक को मैं सौंप देता हूँ, तेरे पवित्र लहू की सुरक्षा मांगता हूँ। आज जितने भी परमेश्वर मेरी नजर पोतरे, जहाँ तक मुझे पवित्र आत्मा अगुवाई कर रही परमेश्वर, वहां तक मैं देख रहा हूँ खुदा आत्मा। सच में दुनिया में जितने तेरे बच्चे बच्चियां परमेश्वर आज इस लाइव को देख रहे मेरे परमेश्वर, जो अपने घरों से निकलकर अपने हृदय को खोलकर मुंह को खोलकर तेरे सम्मुख आ चुके परमेश्वर, और घुटनों पे बैठकर प्रार्थना कर रहे परमेश्वर, बाइबल को खोला है परमेश्वर और तेरी ओर देख रहे मेरे परमेश्वर, ताक रहे खुदा आत्मा, तेरी पाक निगाह इनकी ओर कर मेरे पिता परमेश्वर, और इनकी परिस्थितियां बदल जाए शुक्र। तेरा वचन इनके जीवन में 100 गुना काम करे आज, और मेरे प्रभु ये अपने प्रतिफल को देखने पाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया हालेलुया। सब जन ताली बजाएंगे यीशु मसीह। अब हम एक सुंदर सी आराधना करेंगे, हम अपने फोटो को खोलेंगे प्रभु के लिए, और फिर हम आज के वचन में जाएंगे। सब जन हम छोटा सा गीत गाएंगे प्रभु के लिए। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ कर दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ भी गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा, सेवा पूरी करके पाऊंगी ना प्रभु ऐसा तो करता, सेवा पूरी करके पाऊंगी ना
प्रभु ऐसा तो करता। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में सबको जय मसीह की। जय मसीह की। मेरे बच्चों, मेरे प्रियो, प्रभु का दास अभिषिक्त होने के नाते प्रभु की हुजूरी में आप सबका स्वागत करता हूँ। सच में आप कितने भाग्यशाली लोग हो कि प्रभु की प्रेजेंट में आने के लिए आज प्रभु ने आपको बुलाया है, और सच में पवित्र आत्मा आप पर दया करने जा रहे हैं। बोलो आमीन, आमीन। आज हम पवित्र बाइबल से परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर का चरित्र इस विषय पर अध्ययन करेंगे। परमेश्वर का चरित्र, चरित्र का मतलब नेचर, स्वभाव है ना। परमेश्वर का भी स्वभाव है, नेचर है। देखिए, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है। देखिए, विषय में जाने से पहले हम छोटी प्रार्थना करेंगे। हमने प्रार्थना की, लेकिन ऐसा ना हो कि कोई हमने बहुत प्रार्थना की। नहीं, बिना प्रार्थना के हमने कुछ नहीं करना है। प्रार्थना मार्गों को खोलती है, प्रार्थना परमेश्वर को मजबूर करती है, प्रार्थना आकाश और पृथ्वी को हिला देती है। ताकत है प्रार्थना की। चलो हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा जीवित खुदा यीशु मसीह नासरी, हमारी आत्मिक आंखों को खोल दे खुदा, कि आज हम जब तेरे वचन को पढ़े परमेश्वर, परमेश्वर तेरे वचन के भेदों को, सच्चाई, गहराई को समझने पाए। यीशु मसीह के नाम में हमारी आत्मिक कानों को खोल दे खुदा बाप, कि तेरे पवित्र वचन के द्वारा परमेश्वर हम तेरी पवित्र आवाज को सुनने पाए। और प्रभु तेरी आवाज परमेश्वर और तेरी दया हमारे ऊपर बनी रहे परमेश्वर, हम सुनने पाए, समझे खुदा आज के वचन को। यीशु मसीह के नाम में आमीन। ताली बजाएंगे सब। हालेलुया, हालेलुया। नेचर, परमेश्वर का चरित्र। चरित्र का मतलब है स्वभाव। स्वभाव मीन्स नेचर। किसी व्यक्ति के स्वभाव को अगर हम अच्छी तरह से जानते हैं तो उस व्यक्ति से हम अच्छी तरह से, मतलब दिल को खोलकर बातें करते हैं, है ना। अगर हम किसी के स्वभाव को नहीं जानेंगे तो हम दिल खोल के उसके साथ बातें नहीं करेंगे। अगर हम उसके स्वभाव को जान गए कि ये नम्र स्वभाव का है, ये सहनशील है, ये मेरी बातों को पेट में रख सकता है, ये मेरी बातों को लीक्स नहीं करेगा, ये मेरी सहायता करेगा या ये मेरी हेल्प करेगा। अगर आप उस व्यक्ति के स्वभाव को जानते हैं तो हम उस व्यक्ति के साथ दोस्ताना करते हैं, हम उस व्यक्ति के साथ मेल खाते हैं, हम उस व्यक्ति के साथ दिल खुलकर बात करते हैं, हम उससे कुछ भी नहीं छुपाते, क्योंकि उसका और हमारा स्वभाव मिल जाता है, कनेक्ट होता है ना। जब हम आत्मा में कनेक्ट होते हैं तो देखो ऐसे ही हम परमेश्वर से घुल मिल जाते हैं। जब हमारा स्वभाव परमेश्वर के स्वभाव के लायक होता है या मिलता है तो परमेश्वर भी कहता है कि ये मेरा दिल का टुकड़ा है। प्रभु ने कहा था ना, प्रभु पिता ने कहा था कि दाऊद मेरे हृदय से पहली बार का है, मेरे दिल का टुकड़ा का है ना। ऐसा ही परमेश्वर कहता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। देखो, परमेश्वर के मुख्य 3 स्वभाव है। अब आप लोग जानते होंगे, फिर भी मैं बताऊंगा कि जैसे मनुष्य का स्वभाव होता है, किसी मनुष्य का स्वभाव होता है नम्र, धीमा, कोमल। किसी का होता है रागीट, उतावला है। किसी का होता है आदाशी, उसको बोला 1 लाओ 4 लेके आएगा, है ना, आदाशी। लेकिन परमेश्वर के भी 3 स्वभाव है, और आप इन स्वभाव को ध्यान रखो, याद रखो। आज पवित्र बाइबल से इन स्वभाव के द्वारा हम सीखेंगे। और जैसे कि बाइबल बोलती कि जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही आपका भी हो, क्योंकि परमेश्वर साक्षात प्रेम है, और जो प्रेम में बना है वो परमेश्वर से दूर नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। ताली बजाएंगे परमेश्वर। देखो बेटा, परमेश्वर का पहला स्वभाव है सर्वज्ञानी। परमेश्वर का दूसरा स्वभाव है सर्वसमर्थ, और परमेश्वर का तीसरा स्वभाव है सर्वव्यापी। अब देखो, इनको समझने से पहले
कुछ जरूरी बातें हैं, उन्हीं को समझना बहुत जरूरी है। आज के प्रीचिंग टीचिंग को अगर आप अच्छी तरह से समझ लोगे, अपने दिल में बिठा लोगे, अपनी आत्मा को खोलोगे, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि बेटा मैं तेरे हृदय के दरवाजे पे खटखटा रहा हूँ, अगर तू मेरी वाणी को सुनकर अपने हृदय को खोलता है तो तेरे भीतर आऊंगा। अगर अपने हृदय को खोलकर इस प्रीचिंग को तुम समझ लोगे तो देखो, खुदा का दास होने के नाते मैं प्रभु में आपसे वादा करता हूँ, आप हमेशा प्रभु के प्रेजेंट में बने रहोगे। यीशु मसीह के नाम में वो आपसे जुदा नहीं होगा, आपको नहीं छोड़ेगा परमेश्वर, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है और इसलिए उसने हमको अपने स्वरूप में बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। सब जन ताली बजाएंगे। देखो, इन स्वभाव को समझने से पहले जो जरूरी बातें मैं आपको कहना चाहता हूं, और ये बात समझे, क्योंकि परमेश्वर कोई जात नहीं, धर्म नहीं, वर्ग नहीं, पंथ नहीं, तो परमेश्वर एक आत्मा है और यही आत्मा हम सबके बीच में है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कोई मूर्ति भी नहीं, तो एक अलौकिक शक्ति है। मैंने कहा परमेश्वर एक आत्मा है। क्या आप देखना चाहते हो? देखना चाहते हो परमेश्वर के सामर्थ्य को हल्के में ले रहे हो? मैंने कहा परमेश्वर एक आत्मा है और परमेश्वर कोई मूर्ति नहीं, तो एक अलौकिक शक्ति, यानी कि परमेश्वर को हम ऐसी इतनी सी प्रेम में कैद करके नहीं रख सकते, यानी कि इतनी सी प्रेम है, ऐसी इतनी सी प्रेम लगाते और इसके आगे झुकते, कहते कि तू मेरा परमेश्वर है। परमेश्वर एक मूर्ति नहीं, तो परमेश्वर एक अलौकिक शक्ति है। देखना चाहते हो? दिखाता हूं आज परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के सामर्थ्य को देखने पाओगे। सच्चे दिल से अपने हृदय को खोलकर देखो, आज परमेश्वर के सामर्थ्य को देखना चाहते हो, देख लो। देखो, परमेश्वर कोई मूर्ति नहीं, तो एक अलौकिक शक्ति है। मैंने कहा परमेश्वर आत्मा है। देखेंगे अपन। देखो, यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 4 अध्याय 24 पर। सब जन अपने बाइबल को खोलिए। परमेश्वर आत्मा है, हालेलुया। अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर कोई जात नहीं, वर्ग नहीं, पंथ नहीं, धर्म नहीं, तो परमेश्वर एक आत्मा है और यही आत्मा हम सबके बीच में है। सबके दिल में खुदा भरा है, किसको कौन छोटा बड़ा। परमेश्वर ने किसी जात, धर्म, वर्ग, पंथ को नहीं बनाया, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और वो भी खुद के स्वरूप में बनाया। इसलिए हम और आप परमेश्वर का अंश है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया। हालेलुया। और देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय 1 का 2 पद। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। बोलो हालेलुया। किसका आत्मा? परमेश्वर का आत्मा। किसका आत्मा? परमेश्वर का आत्मा है। परमेश्वर आत्मा, परमेश्वर आत्मा है और यही आत्मा हम सब के बीच में है। मेरे प्रियो, इस बात को ध्यान रखो, ये शरीर तो मिट्टी है, ये तो मिल जाएगी मिट्टी में, लेकिन ये आत्मा परमेश्वर के पास जानी है। इसने परमेश्वर के सामने खड़े रहना है, इसने जवाब देना है परमेश्वर को। समझ रहे हो बात को? देखिए कि हमने वचन में देखा, उत्पत्ति 1 के 2 में हमने देखा कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था। हालेलुया। हालेलुया। मैंने कहा परमेश्वर कोई मूर्ति भी नहीं, तो वो एक अलौकिक शक्ति है। परमेश्वर कोई मूर्ति नहीं, तो एक अलौकिक शक्ति है। देखिए आज परमेश्वर की शक्ति को खुदा के कलाम से, परमेश्वर के वचन से। प्रेरितों के काम 17 अध्याय 24 से 31 पर। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वे स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ से के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहते। हालेलुया। हालेलुया। अच्छा, आगे कंप्लीट करो। हाँ, 17 24 से 31। 24 से हाँ 17 से 24। हाँ 17 से 24 से 31 करो, आगे कंप्लीट। प्रेरितों 17 24 से 31।
सब जन अपने अपने बाइबल में ध्यान दीजिए कि परमेश्वर हाथ से बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता। वो कहता बापू तू नहीं जानता कि तेरा हृदय मेरा मंदिर है और मैं निवास कहाँ करता हूँ, मैं तेरे हृदय में निवास करता हूँ। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, परमेश्वर पेड़ पत्थर मूर्ति बाजारों में नहीं है। परमेश्वर कहाँ पर है? परमेश्वर हमारे हृदय में है। ठीक है, और हम देखते हैं वचन को, भजन संहिता 65 1-2, साम चैप्टर 65 1 और 2 वर्ड्स। परमेश्वर सियोन में स्तुति तेरी बाट जोती है और तेरे लिए मनते पूरी की जाएंगी। हे प्रार्थना के सुनने वालों, सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। हालेलुया। किसी के पास आएंगे? तेरे ही पास आए, क्योंकि जीवन श्वास प्राण देने वाला, सबको सब कुछ प्रोवाइड करने वाला वो है। जब परमेश्वर की मुट्ठी खोलती है तो लिव्यथान, जो भी पशु पक्षी जो भी बनाए, शेर भी धाड़ मारते हैं, अपनी अनाज को परमेश्वर से मांगते, कहते परमेश्वर आज का भोजन मुझे दे, है ना? हाँ, तो ये बातें हैं हम देखते हैं। मैंने कहा यही आत्मा हम सब के बीच में है। परमेश्वर एक आत्मा है। परमेश्वर कोई मूर्ति नहीं, तो एक अलौकिक शक्ति है, और यही आत्मा हम सब के बीच में है। किसकी आत्मा? परमेश्वर की आत्मा। हाँ, किसकी आत्मा? परमेश्वर की आत्मा। कि जैसा परमेश्वर ने कहा मैं पेड़ मूर्ति बाजारों में नहीं है, मैं कहाँ मिलता हूँ? तेरे हृदय में मिलता हूँ। परमेश्वर की आत्मा हमारे हृदय में है। हम वचन से देखते हैं। देखो नीति वचन 20 अध्याय 27 पर। नीति वचन 20 अध्याय 27 पर। नीति वचन 20 का 27। सब जन अपने अपनी बाइबल खोलिए और सब जन अपने मनुष्य की बाइबल। आत्मा यहोवा का दीपक है, वे मन की सब बातों की खोज करता है। हालेलुया। हालेलुया। ताली बजाएंगे सब जन। मनुष्य की आत्मा किसका दीपक है? यहोवा। यहोवा का दीपक है। मतलब किसकी आत्मा है? यहोवा की आत्मा है। मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है। वह मन की सब बातों की खोज करता है। कैसे खोज करता है? इसलिए मैं कहता हूं कि जो परमेश्वर का भक्तगण है, जो परमेश्वर का आत्मिक गण है, जैसे कि दानियल के पास स्वप्न बताने की आत्मा थी। हाँ, सारे तंत्रिक मंत्रिक जमा हो गए और कह रहे तो कैसा तो कोई भी नहीं बता सकता। हाँ, सारे डर गए। राजा ने कहा था कि देखो अगर आपने ये स्वप्न नहीं बताया तो मैं आपको फांसी पे दे दूंगा, और कोई भी मरने को तैयार नहीं। लेकिन कह रहा है कि इसराइल का एक युवक है जिसका नाम दानियल है, जी वो ऐसे गूढ़ स्वप्न के अर्थ बता सकता है। और देखो परमेश्वर की आत्मा, जब परमेश्वर का अभिषिक्त आंखें बंद करता है तो परमेश्वर उसको दिखाता है, परमेश्वर उससे बातें करता है। मैं फिर कहता हूँ, जिस परमेश्वर ने हमें कान दी वो बहरा नहीं है, जिस परमेश्वर ने हमें आंखें दी वो अंधा नहीं। परमेश्वर सर्व समर्थ, सर्व ज्ञानी, सर्वव्यापी है। सर्व समर्थ का मतलब है परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। सर्वज्ञानी का मतलब है परमेश्वर सबका सब कुछ जानता है। किसी के विषय में साक्ष्य दे, उसको बताए कोई जरूरत नहीं। आपके घर में कोई चीज कहाँ रखी है वो परमेश्वर को मालूम है। आप भूल गए होंगे, वो नहीं भूलता। और परमेश्वर सर्वव्यापी मतलब परमेश्वर 1 मिनट में, 1 सेकंड में, 1 समय में सारी वर्ल्ड में उपस्थित है। बोलो हालेलुया। ताली बजाएंगे परमेश्वर के लिए। यही आत्मा हम सबके बीच में है। हमने देखा वचन में, नीति वचन 20 का 27। मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है, वह मन की सब बातों की खोज करता है। जब दानियल ने खोज की और राजा को बता दिया उसके स्वप्न का अर्थ, यूसुफ ने बता दिया। ये बेस्ट आत्मा किसकी ओर से आती है? यहोवा की ओर से आती है। हालेलुया। हालेलुया। देखो यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 14 पर। मेरा कहना है कि परमेश्वर कोई जात नहीं, धर्म नहीं, वर्ग नहीं, पंथ नहीं, तो परमेश्वर एक आत्मा है। समझ रहे आप आत्मा की बातों को? वचन से समझ रहे आप? परमेश्वर आत्मा है। यहाँ पर भी हम देखते हैं यूहन्ना की 1 यूहन्ना 1 अध्याय 14 पर। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसको ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौते की महिमा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। ताली बजाएंगे सब जन। वचन देहधारी हुआ मतलब वचन ने देह धारण किया। किसने देह धारण किया? कलाम कह रहा है कि और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी
महिमा देखी। वचन देहधारी हुआ मतलब परमेश्वर के वचन ने देह धारण किया। कौन, किसने? परमेश्वर के वचन ने। कौन है परमेश्वर का वचन? वह है प्रभु यीशु मसीह नासरी। यीशु मसीह ने देह धारण किया और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने सुख दुख सारे सह लिए। 10-10 किलोमीटर मेरा प्रभु कदमों से चलता था। कोई 2 व्हीलर 4 व्हीलर नहीं थी। आज के पादरी अगर उनको कहे कि आपको वहां मैसेज देना है, आपको सुसमाचार सुनाना है, तो कहेंगे जी मेरे लिए कौन सी गाड़ी है, कौन सी गाड़ी का प्रोवाइड है, मैं कौन से फ्लाइट से जाऊं। हाँ, जब नहीं था। देखो परमेश्वर कैसा अपने कदमों से चलकर जाते था। प्रभु यीशु मसीह दिन भर मिनिस्ट्री करता था और रात के समय गेत्सेमानी बाग में अपने बच्चों को टीचिंग देता था। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों में लेती, अपने प्रियों को लेकर बैठता था और उनको बताता था, दुनिया की बातें बताता था, स्वर्ग की बातें बताता था, परीक्षा की बातें बताता था, सामर्थ की बातें बताता, रूहानी ताकत की बातें बताता था। आज खुदा पादरी के मुंह से भी, वो अपने दास अभिषिक्त के मुंह से भी आपको सामर्थ की बातें बताता है। Yes, amen. इस पर गौर करना है आप लोगों ने, हल्के में नहीं लेना। परमेश्वर मेरे मुंह से आज बातें कर रहा है। Yes. जितने समझ रहे हैं बोलो हालेलुया। हालेलुया। ताली बजाएंगे परमेश्वर के लिए। हमने देखा यूहन्ना 1:14 और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी महिमा देखी। क्या महिमा देखी? अरे वो मुर्दों को जिंदा कर देता था। अरे वो अंधों को आंखें देता था, लंगड़ों को चलाता था, सूखे हाथ वालों को बोलते सी सही कर देता था। महिमा देखी। जैसे एक लौते की महिमा हो, क्योंकि वो पिता का एक लौता पुत्र था। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के मुख्य 3 स्वभाव हम अभी देखेंगे। और जो पहला स्वभाव मैं आपको बताने जा रहा हूं, परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे। परमेश्वर का पहला स्वभाव है सर्वसमर्थ। सर्वसमर्थ का मतलब मैंने आपको बताया, फिर भी बताता हूं। परमेश्वर का पहला स्वभाव है सर्वसमर्थ, और सर्वसमर्थ का मतलब है वह सब कुछ करने की सामर्थ को रखता है। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। जो काम मनुष्य से, डॉक्टर से, वकीलों से नहीं होता, वो काम मेरे प्रभु से होता है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के लिए 1000 दिन और 1 दिन एक जैसा है। परमेश्वर के लिए 1 दिन और 1 मिनट, 1 सेकंड भी एक जैसा है। जो 1000 दिनों में नहीं होता, वो मेरा प्रभु 1 मिनट में कर सकता है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वह सर्वसमर्थ है, उसका स्वभाव है। हालेलुया। हालेलुया। सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। परमेश्वर का दूसरा स्वभाव है सर्वज्ञानी। सर्वज्ञानी का मतलब परमेश्वर सबका सब कुछ जानता है। परमेश्वर से हम कुछ भी नहीं छिपा सकते, या हम परमेश्वर से झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि परमेश्वर झूठ का नहीं, सच का परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर सच्चे से प्रेम करता है। आप गरीब हो, आप लाचार हो, आप मजबूर हो, आप बीमार हो, कोई बात नहीं। सच्चे दिल से परमेश्वर के पास आओ, उसके पवित्र हुजूरी में आओ, सच्चे दिल से उसको पुकारो, समर्पण के साथ उसको कहो, हे पिता, तू डॉक्टरों का डॉक्टर, वैद्यों का वैद्य, जीवन को देने वाला, जीवन को बचाने वाला, खुशियों से भरने वाला मेरे प्यारे परमेश्वर, जिसने मुझे रचा सृजा बनाया, जीवन का सांस फूका, परमेश्वर भूमि के मट्टी से रचा, मैं तेरा लाडला हूं खुदा। आत्मा तू मुझसे प्रेम करता है। मैं जानता हूं खुदा, इस बीमारी से, इस परेशानी से, इस लाचारी से परमेश्वर तू मुझे छुड़ाएगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। जब आप ऐसा अंगीकार करते हैं, जब आप ऐसा समर्पण करते हैं, अपने आपके समर्पण को देखता है परमेश्वर। क्यों कहता है कि तेरा समर्पण कैसा है, तेरा स्वभाव कैसा है। जैसा हमारा परमेश्वर के साथ स्वभाव है, जैसा नेचर है, जैसा हम अपने अंदर है, वैसे ही परमेश्वर हमारे साथ है। बोलो हालेलुया। 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 परमेश्वर का तीसरा स्वभाव सर्वव्यापी, यानी कि परमेश्वर एक समय में सभी जगहों में उपस्थित है, सारी वर्ल्ड में उपस्थित है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अभी हम परमेश्वर का पहला स्वभाव समझ लेंगे परमेश्वर के वचन से। लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय 39 से लेकर 40 पद, 39 और 40 पद। तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूँ, यदि ये चुप रहे
तो पत्थर चिल्ला उठे। बोला हालेलुया। हालेलुया। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूं, यदि ये चुप रहेंगे तो ये पत्थर चिल्ला उठेंगे। जब प्रभु यीशु मसीह पाम संडे वाले दिन यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे, जिसे विजय का प्रवेश भी कहा जाता है, कर रहे थे, उसी समय लोग रास्तों पर कपड़े बिछा रहे थे, खजूर की डालियां रास्ते में बिछा रहे थे, जैतून के फूल, सुंदर सुंदर कीमती कीमती कपड़े, चीजें, फूल, दिलो जान से स्वागत कर रहे थे, नारे लगा रहे थे, तालियां बजा रहे थे, हाँ, और प्रभु यीशु मसीह का स्वागत कर रहे थे। जब उन लोगों ने ये सब देखा, उनको बड़ी जलन हुई, बड़ी चीड़ हुई, और उन्होंने फरमान दिया। उन्होंने कहा कि जाओ, उसको डांटो और उससे कहो कि ये बंद कर दे। और वो आकर कहने लगे, हे गुरु, ये सब चीजें बंद कर दे। जब वो पलटन आई, तब जो बूढ़े बुजुर्ग थे, जो समझदार थे, उन्होंने कि भाई आगे खतरा, ऐसा देखकर वो ढीले हो गए। लेकिन जो छोटे छोटे बालक थे, परमेश्वर बालकों से क्यों प्रेम करता है मालूम है? बालकों से क्यों प्रेम करता है? कि उस हृदय में कपट नहीं है, उस हृदय में डर नहीं है, उस हृदय में घर है तो आनंद है, मेल है, मिलाप है, शांति है। और ये तो चुप रह गए, डर गए बड़े बड़े बुजुर्ग लोग, लेकिन बालक जोर से और चिल्लाने लगे। यीशु प्रभु के नाम से आता है, वो उसको होसन्ना, दाऊद की संतान होसन्ना, चिल्लाने लगे, नारे लगा रहे। और वो गुस्सा हो गए और वे कहने लगे, ए बंद करो, बंद करो। और छोटे छोटे बालकों के ऊपर वो हाथ उठाने लगे, बालकों को मुंह मारने की उन्होंने ठाने। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, खामोश हो जाओ। क्या तुमने बाइबल नहीं पढ़ी? आप कैसे पास्टर हो? आपने बाइबल नहीं पढ़ी? बाइबल फर्स्ट कहती है कि तू शहाने और दूध पीने से मेरी स्तुति पूर्ण कराएगा। बोलो हालेलुया। ताली बजाएंगे सब जन। आज वो दिन है कि ये मेरी स्तुति पूर्ण कर रहे हैं। आज वो वचन पूरा हो रहा है और आप बच्चों को क्या कर रहे हैं? आप बच्चों को डांट रहे हो। चलो मैं तुमसे एक बात कहता हूं। और तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अगर ये चुप हो जाएंगे, जब ये चुप रहेंगे तो ये पत्थर चिल्ला उठेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये जो यरूशलेम का मंदिर है, मुझे बताओ इसमें कितने पत्थर है? संगमरमर के भारी भारी कीमती पत्थर थे। और उन्होंने कहा, ये कैसा सवाल है? क्या हमने गिनती करके थोड़ी लगाए? और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें बताता हूं, वो कह रहे थे कि ये मंदिर बनाने में 46 साल लगे और इन पत्थरों की गिनती नहीं हो सकती। तू कैसा सवाल हमसे कर रहा है? और प्रभु ने कहा, अगर ये चुप रहे तो ये एक एक पत्थर चिल्लाएगा। और उन्होंने दांतों तले अपनी उंगलियां दबाई, क्योंकि उन्हें मालूम था, उन्हें पता था कि इसके चमत्कार हमारे अधिकार को कमजोर करते हैं। बोलो हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा खुदा यीशु मसीह सर्वसमर्थ, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी है। वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। और जहां सर्वव्यापी परमेश्वर पत्थरों को भी जुबान देने की सामर्थ्य रखता है। अगर आप बाइबल को पढ़ोगे तो जो गुंगी मुखी गधी जो है, बलाम की गधी ने भी बोला था, भविष्यवाणी की थी, है ना? वो मेरा परमेश्वर कर सकता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। मरकुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय 35 से लेकर 41 पद। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों ने कहा, आओ हम पार चलें। और वे भीड़ को छोड़कर जैसे वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले। और उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वे पानी से भरी जाती थी। पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और वह बड़ा चैन हो गया। और उसने कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, ये कौन है कि आंधी
आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। देखिए यहाँ पर चलो के साथ प्रभु यीशु नाम में है, लेकिन उनका विश्वास नहीं है। थोड़ी सी परीक्षा आ गई, थोड़ी सी आंधी आ गई, समंदर में तूफान उठ गया, नाव लहरों से हिचकोले खाने लगी और डर गए। अब प्रभु सो रहा है। क्यों सो रहा है? परमेश्वर उनके विश्वास को परख रहा है। आज हम देखते हैं बहुत सारे लोग कहते हैं कि परमेश्वर मेरी इतनी परीक्षा हो रही है, परमेश्वर मैं इतने दुखों में, परमेश्वर मैं इतनी प्रार्थना कर रहा हूं, परमेश्वर तू सो रहा है, प्रभु तू मेरी ओर नहीं देख रहा है क्या? मेरी प्रार्थना तुझ तक नहीं पहुंचती परमेश्वर। लेकिन परमेश्वर आपके समर्पण को देख रहा होता है। परमेश्वर यहाँ जान के सो रहा है, उनके विश्वास को देख रहा है कि अब ये क्या करेंगे। और क्या कर रहे? चिल्लाने लगे, रोने लगे, कहने लगे, हे गुरुजी, हे प्रभु, भूल गए उसके सम्मान करना, भूल गए उसका कि ये हमारे साथ हमारा प्रभु, भूल गए। और कह रहे कि हे प्रभु तुझे चिंता नहीं है, हम डूबे जा रहे, नष्ट हुए जा रहे, और तू पड़े पड़े सो रहा है आराम से। और प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने क्या? हे अल्प विश्वासियों, तुम्हारा विश्वास कहाँ है? आज प्रभु हमसे यही कहता है। लिखा है कि मेरा धार्मिक जन विश्वास में टिका रहेगा, वो पीछे नहीं हटेगा। अगर वो पीछे हट गया तो मेरी आत्मा को संतोष नहीं होगा। जहां वो चलो के विश्वास को देख रहा था और उसने कहा कि अल्प विश्वासी हो, तुम्हारा विश्वास कहाँ है? और प्रभु ने आंधी को डांटा, आंधी को, ए रुक जा, तूफान को कहा थम जा, और थम गया। आज आपके जीवन में मेरे प्रियो, कैसा भी तूफान हो, कैसी भी आंधी हो, कैसी भी बीमारी हो, कैसी भी परेशानी हो, कैसी भी किसी भी प्रकार की कोई लांछन हो, लोग आपके ऊपर उंगली उठा रहे हो, लोग आपको बुरा भला कह रहे हो, इस बात की चिंता न करो। लेकिन इस बात को याद रखो कि आपका परमेश्वर आपके साथ है। बोलो हालेलुया। जिस परमेश्वर ने कहा कि हे बेटा मत डर, मैं जगत के अंत तक तेरे साथ हूं, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, इस वचन को याद रखो। आने दो तूफानों को, आने दो परीक्षाओं को, आने दो समस्याओं को, बोलने दो लोगों को, हमने पीछे नहीं देखना है। हमने एक बात याद रखनी है, जो मेरे परमेश्वर ने कहा सो कहा। वो कहता कि मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं जगत के अंत तक तेरे साथ हूं। हे बच्चा मत डर, मैं तेरे अंग संग चलने वाला यहोवा हूं, मैं तेरा परमेश्वर हूं। इस बात को याद रखना। बोलो हालेलुया, हालेलुया। यहाँ ये भूल गए और चिल्ला रहे हैं और कह रहे हैं, प्रभु हम मरे जा रहे, नष्ट हुए जा रहे, और तू पड़े पड़े सो रहा है। और प्रभु ने पूछा आपका विश्वास कहाँ है? जब हम पर समस्या आती है, हमने घुटनों पर जाना है, हमने प्रभु को पुकारना है। लिखा है कि जब वो मुझे पुकारेगा, उस समय में वो मुझे पुकारेगा और मैं उसकी सुनकर उसे उत्तर दूंगा। यिर्मयाह 33:3 में कहता है कि तू मुझे पुकार और मैं तेरी प्रार्थना को सुनूंगा और उत्तर दूंगा। हमने घुटनों पर जाना है, समर्पण करना है। हम क्या करते कि किसी दुख में हमारे सहेलियों को, हमारे फ्रेंड को, हमारे किसी आप्तगन रिश्तेदारों को कहते हैं कि हमारा मन हल्का हो जाए, हम उनके साथ टाइम एक्सप्लेन करते हैं, हम उनको कहते हैं कि भाई मेरी बात सुन, और उनके आगे बयान करते हैं, हमारे दुखों को शेयर करते हैं। लेकिन क्या होता है मालूम है? वो तो रो के सुनते हैं, कहते अरे अरे तेरे साथ बड़ा ये हुआ, अरे अरे ऐसा हुआ, और बाद में जाकर हंसते हैं और आपकी मजाक उड़ाते हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है कि मूर्ख है वो, मूर्ख कहता है। अरे तेरा हृदय परमेश्वर का मंदिर है, इस हृदय में परमेश्वर निवास करता है। क्या तेरे दुखों को परमेश्वर नहीं देखता? अगर तेरा विश्वास परमेश्वर में है तो कहे मेरे पीछे आज, बच्चा मेरे पीछे कहे आज। परमेश्वर कह रहा है, मेरे मुंह से तुझे बातें कर रहा है, कहे कि परमेश्वर, सब कहे परमेश्वर, मैं अपने दुखों को तेरे साथ शेयर करूंगा, परमेश्वर मैं तेरे साथ टाइम बिताऊंगा, परमेश्वर मैं तेरे साथ वचन के द्वारा बातें करूंगा। प्रभु तू मेरे साथ भी बातें कर, यीशु मसीह के नाम में बोला आमीन। तो देखो यहाँ वो देख गए, उन्होंने देखा कि हवा और पानी भी इसकी सुनती है। ये कैसा मनुष्य है, कैसा मनुष्य, और दांतों तले उंगली दबाए। कौन है वो? वह है सर्वसमर्थ,
वो सब कुछ करने की ताकत रखता है, वो सब कुछ कर सकता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। हवा और पानी एक डांट में समझ गए और खामोश हो गए। ऐसी बड़ी सी बड़ी परेशानियां उस यीशु मसीह के नाम से आज खामोश हो जाएगी। आज पार देगा उसके मुंह को, उस संकट के मुंह को पार देगा, उस दुष्ट के मुंह को पार देगा। मेरे खुदा, आपके हिस्से को चुराने वाले, आपके भाग को, आपके आशीष को चुराने वाला दुष्ट को मुंह को फाड़ देगा। परमेश्वर उसके मुंह में हाथ डाल के आज खींच लेगा आपके आशीष को। जैसे पतरस को कहा, जा गल डाल दे, जा पाक डाल दे, और उसके मुंह में सिक्का मिलेगा, तेरी आशीष मिलेगी। आज गल डालो बच्चा, आज प्रार्थना कर ले, आज प्रार्थना कर ले, और तेरी आशीष को परमेश्वर निकाल देगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन। सर्वज्ञानी, अब सर्वज्ञानी का मतलब जानेंगे, वचन से जानेंगे। सर्वज्ञानी का मतलब मैंने बताया आपको कि परमेश्वर से हम कुछ भी नहीं छिपा सकते। परमेश्वर के सामने हमारा सब कुछ प्रकट है। जैसे कि कलाम में हमने पढ़ा है, हम देखते हैं कि जो अंधेरे में छिपाएगा, कह रहा है कि प्रकाश प्रकाशित होएगा, बाहर आएगा, उसको ऊपर से घोषित किया जाएगा, है ना। इसलिए हम परमेश्वर से कुछ भी नहीं छिपा सकते। इसलिए हम ऐसा नेचर ना रखो, इसलिए हम ऐसी हिम्मत ना करो, इसलिए हम ऐसा अनुचित काम ना करो कि परमेश्वर से झूठ बोले। देखा हनन्याह और सपेरा, प्रेरितों की रीत थी, रिवाज था, उनका जो भी कुछ होता था, फिर वो कोई स्टेट हो, कोई घर हो, कोई माल मत्ता हो, बेचते थे और सब मिलकर सामूहिक एक दूसरे की जरूरतों को पूरी करते थे, एक दूसरों का भार उठाते थे। कलाम में ये भी लिखा है कि एक दूसरे के घर जाते थे, आनंद से रोटी तोड़ते थे और मन की सिधाई से भोजन करते थे। कलाम कहता है कि धार्मिक का पेट रिता रहता है, खाली रहता है, लेकिन धार्मिक पेट भर खाना खाता है। यही वो चीज है, ऐसा सब था। लेकिन हनन्याह और सपीरा ने क्या किया कि पवित्र आत्मा को शोभित किया और परमेश्वर के नेचर के खिलाफ हो गए, और दोनों ने परमेश्वर को झूठ बोलने का क्या किया, प्रयास किया। परमेश्वर तो जानता है, और कहने लगे, और कुछ पैसे छिपा के रखे और कुछ लाकर सामने रख दिए, और कह रहे हैं, पतरस जब पास्टर था, पत्रक याजक था, पतरस कह रहा है कि हे हनन्याह, क्या तूने जमीन कैसे इतने में बेचा? कह रहा है, हाँ जी, इतने में ही बेचा। मैं तुम्हें बताता हूँ, पवित्र आत्मा वो आगे, पवित्र आत्मा वो ताकत है, पवित्र आत्मा वो सामर्थ्य है, सारी वर्ल्ड उसकी मुट्ठी में है। सर्व सामर्थ्य है वो, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, उससे नहीं छिपा सकते। इसने हिम्मत तो की, लेकिन पतरस ने कहा, दुष्ट ने तेरे मन में ऐसा क्यों डाला कि तू पवित्र आत्मा की परीक्षा ले? तुम प्रभु से कुछ नहीं छिपा सकते। और हनन्याह और सपेरा का क्या हुआ, हमने वचन से देखा है। सर्वज्ञानी का मतलब है कि हम परमेश्वर से कुछ भी नहीं छिपा सकते। देखेंगे, वचन से सीखेंगे। इब्रानियों की पत्री 4:13 इब्रानियों 4:13। सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरना जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट हैं। हालेलुया, ताली बजाएंगे सब जन। समझ गए वचन की सच्चाई को, समझ गए वचन की गहराई को, समझ गए पवित्र आत्मा की प्रीचिंग टीचिंग को। आज आत्मा आपसे क्या बात कर रहा है। इसलिए परमेश्वर का कलाम क्या कह रहा है, देखो इब्रानियों 4:13 सृष्टि की कोई भी वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरना जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। बोला हालेलुया। परमेश्वर सबका सब कुछ जानता है, हम परमेश्वर से कुछ नहीं छिपा सकते। इसलिए हमने परमेश्वर से झूठ नहीं बोलना। परमेश्वर झूठों से नफरत करता है। मनुष्य गरीब है कोई बात नहीं, लेकिन लबाड़ ना हो। हालेलुया, हालेलुया। आगे को हम देखते हैं, सर्वज्ञानी कैसे टॉपिक को हम वचन से और देखते हैं। 1 शमूएल 1 अध्याय 12 से लेकर 16 जब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होठ तो हिलते थे, परंतु उसका शब्द ना सुन पड़ता था। इसलिए एली ने समझा कि वह नशे में है। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं 1 शमूएल 1 अध्याय 12 से 16 में हन्ना ने तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी? अपना नशा उतार। हन्ना ने कहा, नहीं हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ। मैंने ना तो दाख मधु पिया और ना मदरा,
मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है। अपनी दासी को ओछी स्त्री न जान। जो कुछ मैंने अब तक कहा है वह बहुत ही शोकित होने और चढ़ाई जाने के कारण कहा है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर हन्ना प्रार्थना कर रही है, हन्ना गिड़गिड़ा रही है, वो मन से दुखी है और उसके सिर्फ होंठ हिल रहे, कोई शब्द नहीं सुने आ रहा है। जो याजक है यहाँ पर एली है और एली कह रहा है कि इसने निश्चित कोई नशा किया, ये नशे में बड़बड़ा रही। कह रहा है कि मेरी माँ आप बंद कर, आप मंदिर बंद करने का टाइम हुआ, मेरे पीछे भी काम है, मुझे भी घर बार है, अभी प्रार्थना मंदिर बंद करने का टाइम हुआ, प्रार्थना बंद कर। कह रहा है, मन से सोच रहा है कि ये नशे में है और ये बड़बड़ाई जा रही है और कह रहा है कि तू अपना नशा उतार, कब तक नशे में रहोगी। और हन्ना देखो क्या कह रही है हन्ना ने की कि मेरे स्वामी मुझे वो औरत न जान, मैंने ना तो कोई मदिरा पी है ना तो कोई नशा किया है, लेकिन आज मैंने अपने दिल की बात परमेश्वर को खोल कर कह दी। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कैसे कह दी भाई, कैसे कह दी? जो पास में एली बैठा है वो उसका वर्ड्स नहीं सुन सका, उसको भी नहीं पता चला कि इसने क्या प्रार्थना करी, फिर कैसे कह दी। इसलिए मैं कहता हूँ कि मन की बातों को परमेश्वर सुन लेता है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आप किस दुख में हो, आप किस परीक्षा में हो, आप किस सिचुएशन में हो, आपके मन में क्या चल रहा है, कौन से बोझ में आप फंसे हो, ये परमेश्वर को बताने की जरूरत नहीं है। या तो किसी के बारे में किसी की साक्ष्य दे, गवाही दे, परमेश्वर को जरूरत नहीं है। हाँ, आप परमेश्वर के महिमा के लिए गवाही देते, वो बात अलग है, लेकिन किसके बारे में बताओ नहीं, परमेश्वर जानता है, उसको अच्छी तरह से जानता है कि परमेश्वर कहता है हर एक जो मेरी महिमा के लिए मैंने सृजा और रचा है वो मेरा है, कहता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर जानता है, सारी बातों को जानता है, उसको बताने को कोई ये नहीं रहती, कोई बताने की जरूरत नहीं है। और यहाँ कलाम हमें स्पष्ट कह रहा है, वचन हमें स्पष्ट कह रहा है, परमेश्वर अपने वचन में कह रहा है सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरना जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और देखते हैं हम इस वचन को, और देखते हैं वचन से यशायाह की पुस्तक 40 अध्याय 13 और 14 पर। किसने यहोवा की आत्मा को मार्ग से बताया या उसका मंत्री होकर उसकी ज्ञान सिखाया है? उसने किससे सम्मति ली और किसने उसे समझाकर न्याय का पथ बता दिया है और ज्ञान सिखाकर बुद्धि का मार्ग जता दिया है? हालेलुया। 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 किसने परमेश्वर की आत्मा को बुद्धि का मार्ग जता दिया है? किसने परमेश्वर से कहा है या किसने परमेश्वर को कुछ बातें बताई है? बताने की जरूरत है नहीं है। हनन्याह और सफीरा ने क्या किया था? आधा भाग छुपा के रखा था, क्योंकि उनको ये पता नहीं था कि पवित्र आत्मा को बताने की जरूरत है या पवित्र आत्मा देख सकता है। पवित्र आत्मा सबको देख सकता है। आपके घर में कोई चीज कहाँ रखी है आप भूल सकते हो, पवित्र आत्मा नहीं भूल सकते। पवित्र आत्मा यहाँ से बता देते कि आपकी चीज कहाँ रखी है, आपका नाम क्या है, आपके दादा का परदादों का नाम क्या है, आपकी प्रॉपर्टी क्या है, आपका कौन सा बच्चा क्या करेगा, पवित्र आत्मा बता देती है। समझ रहे हो आप बातों को? इसलिए पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलो, पवित्र आत्मा को शोकित ना करो और पवित्र आत्मा को उससे ज्यादा होशियारी ना करो। उसके आगे ज्ञान, बुद्धि, समझ, युक्ति, प्रयुक्ति कुछ भी नहीं चलती। बोलो हालेलुया। हालेलुया। इसलिए उसने कहा कि अपने ही समझ का सहारा ना ले, मतलब परमेश्वर को अपने मुक्ति का मोल जान और उससे मेल जोल रखा है, उससे मांग का है, उसकी शरण में आ कहा है। देखो वचन से हमने देखा है। आप परमेश्वर का तीसरा स्वभाव है सर्वव्यापी। सर्वव्यापी का मतलब है परमेश्वर एक सेकंड में, एक मिनट में, एक समय में संपूर्ण वर्ल्ड में उपस्थित है। परमेश्वर की आंखें सारी वर्ल्ड को देख रही है। अब मेरी जो दो आंखें हैं, मेरी दो आंखों की शक्ति, आपके दो आंखों की शक्ति जहां तक पहुंचती है वहां तक आप और मैं देख सकता हूं। वहां तक हमें ज्ञान है कि कोई वस्तु कहां तक है, लेकिन उसके आगे हमें कुछ ज्ञान नहीं, उसके आगे हमें कुछ मालूम नहीं। लेकिन परमेश्वर की आंखें संपूर्ण वर्ल्ड को देख सकती है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि उसका तीसरा स्वभाव है सर्वव्यापी। परमेश्वर एक समय में संपूर्ण वर्ल्ड में उपस्थित है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। ताली बजाएंगे हम।
क्योंकि परमेश्वर के आंखों से कोई भी वस्तु छिपी नहीं है। हमारे दोनों आंखों की शक्ति जहां तक पहुंचती वहां तक ही हमें मालूम है, लेकिन परमेश्वर को सब कुछ मालूम है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। और हम वचन से देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय 20 पद। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। बोलो हालेलुया। हालेलुया। देखो परमेश्वर का वचन यहाँ स्पष्ट कह रहा है कि 2 या 3 क्योंकि 2 या 3 जहां मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं उनके बीच में मैं उपस्थित होता हूँ। गरीब छोटी सी आराधना प्रार्थना, ये लाइव मीटिंग आज परमेश्वर की हुजूरी में जहां भी कहीं हो रही है, ये किसी वर्ल्ड के किसी भी एक क्षेत्र में हो रही है, एक कोने में हो रही है, एक प्लेस में हो रही है, ये किसी अमेरिका में हो रही है, यूरोप में हो रही है, हरियाणा में हो रही है, पंजाब में हो रही है, महाराष्ट्र, दुबई में हो रही है, जहां भी कहीं हो रही है, परमेश्वर क्या कह रहा है? क्योंकि मेरे नाम से जहां 2 या 3 एक मन से इकट्ठा होते हैं उनके बीच में मैं आ जाता हूँ। मतलब परमेश्वर सारी जगहों में उपस्थित होता है। बोलो हालेलुया। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि बाइबल एक है, यीशु मसीह एक है, विश्वास एक है, पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक है। और ऐसे ही परमेश्वर का दास या पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा भी एक है। ऐसे ही परमेश्वर के दास जो वो कहता है कि जो मेरी सुनेगा वह तेरी सुनेगा। परमेश्वर का दास जब बोलता है तो वो परमेश्वर की अगुवाई में होकर बोलता है। और यही परमेश्वर प्रकट करना चाहता है कि कोई दास किससे छोटा या बड़ा नहीं होता। कोई दास अपने ही मन से नहीं बोल सकता, या पवित्र आत्मा के अगुवाई के बिना कोई नहीं कह सकता कि यीशु प्रभु है। समझ रहे हो बातों को? इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर का जो नेचर है, परमेश्वर का जो स्वभाव है, वो स्वभाव है परमेश्वर का सर्वसमर्थ, यानी वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। परमेश्वर का स्वभाव है सर्वज्ञानी, वो सबका सब कुछ जानता है। परमेश्वर का स्वभाव है सर्वव्यापी, परमेश्वर एक समय में सारी जगहों में उपस्थित है। फिर हमने ऐसा नहीं कहना कि परमेश्वर हम तो डूबे जा रहे हैं, परमेश्वर तू तो सो रहा है, तू तो हमारी प्रार्थना को नहीं देख रहा है। अरे परमेश्वर देखता है, परमेश्वर सुनता है, परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर कहाँ रहता? परमेश्वर आपके हृदय में रहता है। बोलो हालेलुया। ताली बजाएंगे हम सब यानी बात के लिए। और सर्वव्यापी को और हम समझेंगे, और एक वचन के भेदों को हम समझेंगे कि परमेश्वर एक समय में सभी जगह उपस्थित है। हम देखेंगे भजन संहिता 139, भजन संहिता 139 7 से लेकर 12 पद। सब जन अपने अपनी बाइबल में ध्यान दीजिए। मैं तेरे आत्मा से भाग कर किधर जाऊं, या तेरे सामने से किधर भागूं? हालेलुया। हालेलुया। भाग ही नहीं सकता परमेश्वर की आत्मा से। कंप्लीट करो। यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो यूं वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुंदर के पार जा बसूं तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। यदि मैं कहूँ कि अंधकार में, तो मैं छिप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजियाला रात का अंधेरा हो जाएगा, तो भी अंधकार तुझसे न छिपाएगा। रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजियाला दोनों एक समान है। हालेलुया। अंधेर भी उससे कुछ नहीं छिपा सकता है। अंधेरा और प्रकाश दोनों भी उसके हैं। रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देती है। तो फिर कह रहा है कि मैं तेरी आत्मा से भाग कर किधर जाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर सर्वव्यापी है। उससे हम भाग नहीं सकते, उससे हम छिप नहीं सकते, उससे हम झूठ बोल नहीं सकते। आगे की अगले लाइन में मैं आपको किसी वचन से बताऊंगा कि परमेश्वर का डर, इस विषय में बताऊंगा कि परमेश्वर का एक डर आपके अंदर होना चाहिए, क्योंकि हम परमेश्वर को झूठ नहीं बोल सकते। लेकिन कुछ लोग हिम्मत करते, जैसे हनन्याह और सफीरा ने करा, और अपने नुकसान को उठाते हैं, पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। यीशु मसीह ने उस पौलुस को कहा था, हे शौल शौल तू मुझे क्यों सताता है, प्राणी पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। कहा था, उसने कहा कि ये प्रभु तू कौन है?
उसने कहा मैं वही यीशु हूँ जिसका तू छल करता है, जिसका तू सताता है। प्रियो, हम जब परमेश्वर की आत्मा को शोकित करते हैं, जब हम परमेश्वर के विरुद्ध में बातें करते हैं, जब हम परमेश्वर के नेचर को याद नहीं रखते, हम किसकी निंदा चुगली करते हैं, हम परमेश्वर को डहा विरोध और ऐसी बातों में हम जब गड़ जाते हैं, परमेश्वर की आत्मा शोकित होती है और हमारे ऊपर हम दंड को लेते हैं। हमने इस बात को समझना है कि जैसा कलाम कहता है, जैसे मसीह यीशु का स्वभाव है वैसा आपका भी हो। आमीन। सब जन अपने हाथों को उठाइए, हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे और सच में हम परमेश्वर से आशीष मांगेंगे आज। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा बलबा शेकी रिबा थोरिबा मंथ रिबा रींत रबा सना रबा रबा सना राजा रबा सना यहोवा रा 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 रा। हे पवित्र 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 सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी सर्व आज तेरे पवित्र हुजूरी में आए। सच में खुदा, ये अपना टाइम तुझे दे रहे मेरे परमेश्वर, ये तेरे साथ बैठे मेरे परमेश्वर, तेरे वचनों से जुड़े परमेश्वर। पवित्र आत्मा तू आज एक के साथ कनेक्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा इनके छुटकारे यीशु मसीह के नाम में। रूहानी ताकत, पवित्र रोशन तारा, रोशन और तारा नहीं, रोशन तारा। अबलबा शबलबा बलबा, ये दोनों एक ही नाम है मेरे पिता, मेरे खुदा। पवित्र आत्मा नासरी यीशु मसीह नासरी, मेरे पिता सच में परमेश्वर, मेरे प्रभु तेरी महान दया से बात दुबई मुंबई परमेश्वर, यहाँ से बच्चे मुझे देख रहे परमेश्वर। पवित्र आत्मा सच में परमेश्वर, इनकी मनोकामना को, इनकी प्रार्थना को परमेश्वर तू जानता है खुदा। पवित्र आत्मा में एक एक के लिए परमेश्वर आशीष मांगता हूँ खुदा। अपने हाथों को उठाता हूँ पवित्र आत्मा में परमेश्वर, तेरे पवित्र इनके ऊपर परमेश्वर गवर्नमेंट के जॉब से ब्लेसिंग आ रही है मेरे परमेश्वर। मेरे परमेश्वर सच में इनके घन बनने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हे परमेश्वर, जो लोग परमेश्वर प्रॉफिट प्रकाश सांडू गायकवाड़ मिनिस्ट्री में परमेश्वर बीज बोने के लिए परमेश्वर इस मिनिस्ट्री को परमेश्वर सेवा के लिए परमेश्वर हर्ष उल्लास आनंद में बदल जाए मेरे परमेश्वर। परमेश्वर हर एक आशीष से परमेश्वर तूने ब्लेस कर मेरे खुदा। सच में प्यारे परमेश्वर, पवित्र आत्मा मेरे प्रभु, सच में तेरा दया वाला हाथ, शिपा वाला हाथ, अनुग्रह वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ, बरकत वाला हाथ परमेश्वर, सामर्थ वाला पवित्र आत्मा की आग से, वचन के जलस्नान से खुदा, तेरे पवित्र लहू से मैं एक एक के श्रापों को धोता हूँ, पापों को धोता हूँ परमेश्वर। पवित्र आत्मा की आग से, वचन के पवित्र लहू से एक एक को शुद्ध और पवित्र करता हूँ मेरे परमेश्वर। पूर्वजों के पाप श्राप, माता पिता के पाप श्राप, पीढ़ियों के पाप श्राप चल जाओ पवित्र आत्मा के आग में। मेरे लोगों के छुटकारे हो इसी समय पवित्र आत्मा, तेरी सामर्थ एक एक के ऊपर आए परमेश्वर। पैर के नाखून से लेकर सर के बालों तक पवित्र। इस समय हम सब जन हाथों को उठाएं, सब जन अपने अपराधियों को क्षमा किया है, अपराधियों को क्षमा उसी किया, प्रकार तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमारे अपराधों को क्षमा और कर, हमें परीक्षा में ना ला, और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराइयों से बचा, परंतु बुराई से बचा। क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा ये सदा काल तेरी ये है। सदा काल तक तेरी। आमीन। आमीन। सब जन अपने सर के ऊपर हाथ रखें। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से बड़ा अनुग्रह, बड़ी दया और बड़ी शांति एक एक के साथ बनी रहे। आमीन। आमीन। सब जन ताली बजाएं। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आत्मा आपके साथ रहे। मेरा परमेश्वर आपकी स्तुति ले और आपको अपनी संगति में रखे, प्रेजेंट में रखे।